हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगा कि टेस्ट कैसे देने हैं। मैंने कैसे टेस्ट दिए थे लास्ट के 2 मंथ में, और उससे पहले मैंने कैसे टेस्ट दिए थे, ऑनलाइन दिए थे, ऑफलाइन दिए थे। और मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, उसमें भी टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे बहुत लोग। तो उनमें भी मैंने उठा लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और उनके भी मैं जवाब दूंगा, जो कॉमन क्वेश्चंस थे बहुत सारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट देने कैसे हैं। टेस्ट अभी जैसे तुम ऑफलाइन कोचिंग में हो तो ऑफलाइन टेस्ट दो उधर के, ठीक है। और अगर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो अभी अभी ऑनलाइन टेस्ट दे लो। और OMR अभी तो रहने, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है OMR की। ऑनलाइन में कैसे करना है तुम्हें, पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है 40 मिनट पहले ही तुम्हें टेस्ट को सबमिट कर देना है। वो 40 मिनट इसलिए कि भाई ऑफलाइन में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और OMR भरने के लिए टाइम भी चाहिए। तो 40 मिनट छोड़ दो, वो सेफ होगा, ठीक है। अगर 40 एक साथ नहीं छोड़ पा रहे तो पहले 30 मिनट छोड़ो, 30 मिनट पहले ही सबमिट कर दो। और उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ करो इस टाइम को, 40 मिनट पहले सबमिट कर दो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टेस्ट की टाइमिंग कम हो जाएगी, तुम जल्दी टेस्ट सॉल्व कर पाओगे। और वहाँ पे नीट में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, वहाँ पे भी टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाएगा पेपर। तो इसलिए ऐसे टेस्ट देना ऑनलाइन में। और लास्ट के 2 मंथ में तुम्हें क्या करना है, लास्ट के 2 मंथ में तुम्हें टेस्ट देना है एकदम नीट की तरह। नीट में जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे देना है। मैं क्या करता था, PDF डाउनलोड कर लेता था, और फिर जैसे ये iPad है इसमें, और ये पेन है, इसमें मैं ऑफलाइन की तरह टेस्ट देता था। इसी में सॉल्व कर लेता था टेस्ट को। जैसे नीट में अपन को एक्स्ट्रा कोई पेपर नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए, अपन को उस पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैसे ही PDF डाउनलोड करो और पेन से उसी में सॉल्व कर लो, या फिर तुम प्रिंट करवाओ और उसी में सॉल्व करो। और साइड में एक OMR होनी चाहिए, उस OMR को फिल भी करना है, ठीक है। OMR फिल करने तुम बैठ जाना 30 मिनट, जब बची हो ना टेस्ट की, एग्ज़ाम की, तो 30 मिनट पहले ही OMR फिल करने बैठ जाना। या फिर OMR तुम ऐसे फिल करते हो, बायो कर ली फिर बायो फिल कर दी, केमिस्ट्री कर ली फिर केमिस्ट्री फिल कर दी, ऐसे करते हो। तो तुम्हें जैसा सही लगता है ना टेस्ट देना, तुम बायो पहले करो, केमिस्ट्री करो, वो तुम्हारे हिसाब से देखना है तुम्हें, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। किसी और को फॉलो कर रहे हो, उससे तुम्हें नुकसान हो रहा है, वो नहीं करना है। तुम्हारे लिए जो बेस्ट है तुम वो करोगे, ठीक है। और हाँ, ये हो गया। और क्या था, स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। स्कोर इम्प्रूव कैसे होंगे, स्कोर इम्प्रूव तुम्हें एक तो एनालिसिस अच्छे से करनी पड़ेगी, तब स्कोर इम्प्रूव होंगे। और टेस्ट होगा उससे पहले अच्छे से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तुम क्या करते हो, जैसे वो कर लेते हैं कुछ लोग, वो टॉपिक पहले पढ़ने लग जाएंगे जो उन्हें आते हैं। वो नहीं करना है तुम्हें, वो टॉपिक पहले पढ़ने हैं जो तुम्हारे वीक हैं, उससे तुम्हारे मार्क्स इम्प्रूव होंगे। जो तुम्हें आता है वो तो तुम कर ही लोगे ना टेस्ट में, और जो नहीं आता उसमें दिक्कत आएगी, फिर उसके लिए तुम सोच में बैठे रहोगे टेस्ट में। तो जो नहीं आता उसको पहले करना है, उसको पहले ख़त्म कर देना है, ठीक है। और कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो, वो रीज़न भी हो सकता है। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखने हैं, ठीक है। टेस्ट में एकदम जाके ब्लैंक हो गए, पढ़ा था फिर भी ब्लैंक हो गए, तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट को क्लियर करना है, लेक्चर को अच्छे से अटेंड करना है, तब कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसको बार बार रिवाइज करना है, तब कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और टेस्ट में एंजाइटी हो जाती है, मतलब भाई टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, पहले डर लगने लग गया कि टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले डर लग रहा है कि कुछ आता ही नहीं, कुछ याद ही नहीं है, ये नहीं सोचना है। सब आता है, सब पढ़ा है, सब याद है, ठीक है। उस टाइम तुम कुछ नहीं कर सकते, बस अपने माइंड को शांत रखो। और टेस्ट में अपना बेस्ट देना है अपन को, जितना अपन ने पढ़ा है उसका बेस्ट देना है अपन को, ठीक है। और टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है राउंड्स में। कभी भी ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। पहले राउंड में तुम्हें वो क्वेश्चन करने हैं जो तुमसे हो रहे हैं पहली बार में, ठीक है। और फिर जो नहीं हो रहे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जैसे पहले राउंड में एक क्वेश्चन है, वो तुम्हें पहले ही पता है कि क्वेश्चन पढ़ते हिट कर जाएगा माइंड में कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा,
और तुम्हें पता लग जाएगा कि इसमें इतना टाइम लगना है। तो हो रहा है, पता है, कंसेप्ट पता है, तो उसको उस टाइम सॉल्व कर दो और टिक लगा दो पेपर में, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है और उस टाइम जैसे याद करने बैठ, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, उस टाइम बैठना नहीं है कि भाई ये कैसे होगा, याद कर रहे हो उस टाइम, उसको बोलो कि क्वेश्चन को बोलना है कि अभी रुक मैं वापस आता हूँ, ठीक है, अभी रुक मैं तेरे को बाद में आके देखता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, तुम पेपर में कोई और क्वेश्चन कर रहे होगे, पर जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, तुम वापस आओगे तब तक उसका कंसेप्ट तुम्हें याद आ जाएगा। तो ये सारा खेल होता है सबकॉन्शियस माइंड का। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। राउंड्स में करना है पेपर को, पहले राउंड में जो आते हैं वो कर दिए, सेकंड राउंड में जो नहीं आए थे उन पे तुमने गोला मार किया है, उनको देखना है, ठीक है। और तुम्हें खुद ऐसे फील होगा कि यार ये पहले तो आ ही नहीं रहा था, अब कैसे आ गया। ये ऐसे भी होता है ना कि टेस्ट के बाद तुम घर जाके देखते हो पेपर को, तब सॉल्व हो जाता है, क्योंकि टेस्ट में तुमने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया था, ठीक है। अब तुम घर जाके देखते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था क्वेश्चन, वो घर जाके हो जाता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का गेम होता है सारा, ठीक है। ऐसे करना है, राउंड्स में पेपर करना है, सेकंड में भी नहीं हुआ ना तो उसको थर्ड राउंड के लिए छोड़ दो। ऐसे तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा इससे मार्क्स में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा है सेकंड राउंड में भी, थर्ड राउंड, मान लो लास्ट राउंड में हो तुम, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, टाइम भी बचा है, एकदम शांत बैठ जाओ, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो और आराम से, है ना, उधर ऐसे घबराना नहीं है टेस्ट के बीच में। जैसे शुरू में भी टेस्ट स्टार्ट करते हैं ना, शुरू के कुछ क्वेश्चन आ गए, अपन को आ नहीं रहे, शांत बैठना है, घबराना नहीं है, लंबी सांस लेना है, ठीक है, खुद को रिलैक्स करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है, घबराना नहीं है बस, ठीक है। ये हो गया टेस्ट स्कोर कैसे इम्प्रूव करना, उस पर बात होगी। ये तुम सारे करना ट्राई, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये भी पूछा था कि कुछ के जैसे 550 मार्क्स आ रहे हैं, 500 मार्क्स आ रहे हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हो जाएगा क्या। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर रहे हो ना, तो उनमें भी उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनको भी टेस्ट की तरह करना है। क्वेश्चन में जो गलत आया उस टॉपिक को पढ़ना है उसी टाइम, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना होता है इसमें। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, फिर जो गलत आया उनको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। और फिजिक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हो इन टेक्स्ट, केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, फिजिकल में क्वेश्चन के थ्रू तुम कर सकते हो रिवीजन, ठीक है। और जो तुम्हें टॉपिक वीक लग रहा हो ना, तो उसे पढ़ भी लेना है अलग से भी। ऐसा पूरे दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी करोगे तुम, तो रिवीजन भी साथ में करते रहना है, ठीक है। और बोर्ड में अलग होता है, नीट में अलग होता है। बोर्ड में डेरिवेशन करना होता है हमें, नीट में हमें ज़रूरत होती है शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। तो वो शॉर्ट ट्रिक तुम्हारे टीचर सिखाएंगे, और तुम खुद भी बना सकते हो शॉर्ट ट्रिक, पढ़ोगे तो अपने आप शॉर्ट ट्रिक्स तुम खुद भी बना पाओगे बाद में, ठीक है। तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर तुम एकदम से तुम्हारे माइंड में उसी टाइम हिट होगा अलग से कि ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, इस तरीके से मेरे को आसान लग रहा है, तो मैं ऐसे ही करूँगा, तुम वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और बोर्ड में तो अलग होता है, एकदम डेरिवेशन होता है बोर्ड में, ठीक है। नीट में तुम्हें टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नीट में इतना कोई हार्ड वार्ड नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा टाइम खाते हैं, उनको बाद में करना होता है। अगर उस टाइम कंसेप्ट पता है तो उसी टाइम करके उसको हटा दो जल्दी से, है ना। पर गलत नहीं करना है कि डाउट हो रहा हो कि सही है या नहीं, तब छोड़ के आगे बढ़ जाना है। और मॉक टेस्ट कैसे देना, ऑनलाइन पीडीएफ, ये मैंने बता दिया, पहले ऑनलाइन देना है, लास्ट के 2 मंथ में तुम्हें ऑफलाइन जैसे ही टेस्ट देना है, ठीक है। ओएमआर लेके लास्ट के 2 मंथ में फुल सिलेबस, ठीक है। और बुक्स मैंने क्या यूज़ की थी, बुक्स मैंने एज सच कोई बुक्स यूज़ नहीं की थी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ता था मैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में करता था, डीपीपीज होती थी, असाइनमेंट्स होते थे जो टीचर्स ने दिए होते थे। मैंने ऑनलाइन ही की थी, तो बैच अलग अलग भी थे,
बहुत सारे ऑनलाइन में। मेरे पास 3-4 बैच मिले हुए थे मेरे को। तो उसमें भी जैसे मैंने दूसरे टीचर्स के उसमें चला गया बैच में, तो उसमें भी मैं असाइनमेंट देख लेता था कि इन सर ने कोई असाइनमेंट दिए क्या, उसमें से भी उठा के सॉल्व कर लिया। ऐसे असाइनमेंट्स करता था, डीपीपी करता था और पीवाईक्यू करता था। मेन ये है पीवाईक्यू करता था मैं, ठीक है। पीवाईक्यू तुमसे हो रहे हैं ना, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और कोई एनसीईआरटी के बाहर क्या क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, उसको उस पर दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। एनसीईआरटी के बाहर पेपर आएगा भी नहीं, ठीक है। और फिर और क्या है, हाँ, एक ने ये भी पूछा था कि मैं पार्ट टेस्ट में तो अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, पर डर लग रहा है वो फुल सिलेबस का। तो डरने की क्या बात है भाई, नीट थोड़ी है ये, अभी अभी नीट थोड़ी चल रहा है, तुम खुद को इम्प्रूव ही तो कर रहे हो, है ना। डरना नहीं है। और पार्ट टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है ना, तो पढ़ने से ही तो आ रहा होगा। अब तुम फुल सिलेबस टेस्ट दोगे ना, तो तुम देखोगे कि मेरे इतने मार्क्स कैसे आ गए फुल सिलेबस में। अच्छे से मन से उसको दोगे ठीक से, है ना, तो तुम खुद देखोगे कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। तो डरना नहीं है टेस्ट में, डरना नहीं होता। ये टेस्ट खुद को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, और टेस्ट को स्किप नहीं करना होता बिल्कुल भी। ये कोई असली नीट थोड़ी है, तुम यहाँ फेल हो गए तो तुम नीट में भी फेल हो गए। ये टेस्ट तुम्हें सुधारने के लिए होते हैं बस। मेरे भी बहुत कम मार्क्स आए थे, मेरे भी कम मार्क्स आते थे टेस्ट में। मैंने पहले टेस्ट दिया था, मेरे 550 के लगभग आए थे। और एक बार फिर मैंने फुल सिलेबस टेस्ट पहली बार दिया था, मेरे 627 आए थे मार्क्स। और फिर उसके बाद 621 आए थे, कम भी हो रहे थे, फिर बाद में बढ़ भी रहे थे, ठीक है। एक बार 650 भी आए थे, तो मैं सोचा चलो हाँ इम्प्रूव हो रहा है। 655 भी आए थे, फिर वापस नीचे आ जाता था, वापस 640 भी आए थे। ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऐसे टेस्ट के मार्क्स क्या होते हैं, फ्लक्चुएटिंग होते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे 680 मार्क्स आए थे एक टेस्ट में, अगला टेस्ट मैंने दिया तो 610 आ गए। उस टाइम मैं घबरा गया था। फिर मैंने खुद को ऐसे संभाला कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, ये टेस्ट ऐसा नहीं कि हर टेस्ट आसान होगा, कुछ टेस्ट हार्ड भी होते हैं। और टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस भी देते हैं कुछ, एनसीईआरटी के बाहर भी देते हैं क्वेश्चन, तो उन पे ज़्यादा घबराना नहीं है। एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन है ना, उसमें खुद को +4 दे दो, वो गलत हुआ है तो खुद को +4 दे दो, वो मार्क्स अपने ऐड कर लो उसमें टेस्ट में, ठीक है। मेरे 610 भी आए थे। मैंने उस टाइम खुद को बोला था कि कुछ चेंज करते हैं। उस टाइम मैंने क्या चेंज किया था कि मैंने इनका पहले सब्जेक्ट इंटरचेंज किए थे, कि पहले ये करके देखता हूँ। ये टेस्ट में तुम्हें खुद पे एक्सपेरिमेंट करना है, कि पहले मैं बायो करके देखता हूँ, पहले मैं केमिस्ट्री करके देखता हूँ, और ओएमआर पहले मैं ऐसे भर के देखता हूँ, या फिर पूरी लास्ट में भर के देखता हूँ। ऐसे तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने टेस्ट पे खुद पे, ठीक है। फिर जो तुम्हें बेस्ट लगेगा ना, उसको फॉलो करना है लास्ट तक। ये टेस्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए, यही तो करना होता है टेस्ट में, ठीक है। और क्या है, बस टेस्ट में तो इतना ही था, यही करना है तुम्हें। और टेस्ट स्किप मत करना, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। लास्ट तक कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। टेस्ट के लिए पढ़ना कैसे, पहले तुम्हें वीक टॉपिक पढ़ना है। फिजिक्स उठा लो पहले, संडे को टेस्ट है तो मंडे को फिजिक्स उठा लो, पहले फिजिक्स कर लो पूरी, ठीक है। साथ में बायो के टॉपिक्स भी ऐड कर दो, केमिस्ट्री के भी ऐड कर दो, जो जो टाइम बच रहा है उसमें, ठीक है। और इधर उधर के फालतू चीज़ों में टाइम कम कर दो, और पढ़ाई में ज़्यादा कर दो, तो तुम्हारा टाइम अपने आप बचेगा, ठीक है। तुम्हें माइंड में कुछ फालतू की चीज़ें तो लानी नहीं है। फालतू की चीज़ें नहीं लाओगे ना, तुम्हारा माइंड स्टडी के लिए वो हो जाएगा। सुबह उठोगे, कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे दिमाग में, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा क्या क्वेश्चन चल रहे हैं दिमाग में। मैं भी सुबह उठता था, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था मैं नींदों में। अब वो ऐसा हो जाता है माइंड, ठीक है। पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों से हटा दो माइंड, तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, ठीक है। और जिस दिन टेस्ट हो, खुद को ये बोलना है बेस्ट ऑफ लक, सब बढ़िया होगा, सब पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आता है अपने को, ठीक है। ये बोलना है खुद को। और बुक्स में तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो बायो के जैसे MTG की ले सकते हो, फिंगर टिप्स, ठीक है। और NCERT तुम्हें पढ़नी है,
DPP सॉल्व करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट में जो गलत हो रहे हैं उसमें एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करनी होती है? एनालिसिस में तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाओ, जो जो सही हुआ है ना, और जैसे क्वेश्चन तुमने देखा ये सही हुआ है, उसी टाइम तुम्हें कंसेप्ट पता लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ठीक सही हो गया, ठीक है, सेकंड पे बढ़ जाओ। इसमें तुम्हें लग रहा है कि हाँ थोड़ा डाउट था इसमें, पर बाद में सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जाके मैंने ये सॉल्व कर दिया था, पहली बार में नहीं हुआ था, बाद में कर दिया था, तो उस क्वेश्चन को एक बार वापस तुम्हें देखना है सॉल्व करके, ठीक है। और फिर भी तुम्हें वो ऐसा लग रहा है ना कि यार ये बाद में भी भूल सकता हूँ मैं, तो उस क्वेश्चन को तुम नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, जो तुमने टेस्ट के क्वेश्चन के लिए बनाई हो उसमें नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, उसका सॉल्यूशन नोट कर लो। ऐसे करना है, ठीक है। और क्वेश्चन तुम्हें सारे देखने हैं, 1 से लेके 200 तक सारे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। कोई भी स्किप नहीं करना है, जो तुम्हें आ गया भाई ठीक है, गलत गलत देख लेते हैं, ये नहीं देखने, सारे देखने क्वेश्चन। और तुम कुछ तुक्कों में भी सही कर देते हो, ठीक है। तुक्के भी कब लगाने होते हैं? जब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे हों, ठीक है, वो गैस करना होता है, उसको तुक्का नहीं बोलते, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे हो, तुम्हें फिर लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है, तो उस पर टिक करना है, इससे मार्क्स इंक्रीज होते हैं, इससे भी, ठीक है। ऐसा नहीं 4 ऑप्शन में कुछ नहीं पता है तुक्का मार दिया, नहीं, ये नहीं करना है, उससे मार्क्स घटते हैं, उससे डिक्रीज हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं टेस्ट वाले टॉपिक को। आगे भी मैं कमेंट्स पढ़ता जाऊंगा और उसमें से ही मैं वीडियो के टॉपिक उठाऊंगा। ये टेस्ट का भी मैंने कमेंट्स में से देखा है, क्योंकि बहुत लोगों को टेस्ट में ही दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने टेस्ट के लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और पूछ लेना कुछ भी, ठीक है, थैंक यू। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है।